हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वचन। वचन के कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन कैसे समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या लिखा दोस्तों, वचन। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन का पहले अपन दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं कि इसको कैसे समझा जाए और ये किस प्रकार से इसको कर सकते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, विकारी शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। देखिए दोस्तों, विकारी शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति में, जैसे कि अपन मान लीजिए, जैसे कि एक वचन में क्या आएगा, जैसे कि अपन मान लीजिए कुत्ता आ गया, जैसे बिल्ली। ये अपने जैसे मान लीजिए अपन ये बिल्ली को मान लेते हैं, बिल्ली है एक उदाहरण। जैसे बिल्ली है, जैसे कि अपन राम है, जैसे कि अपने श्याम है। ऐसे मतलब सारे दोस्तों आदि ऐसे, जैसे मतलब बहुत सारे मतलब उदाहरण अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली, राम है, जैसे श्याम है, किसी भी मतलब चीज़ों का अपन जैसे नाम ले सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए तो मैं आपको क्या उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों। फिर जैसे दोस्तों अपन मान लीजिए, जैसे कि अपन और भी जैसे हिंदी में अगर मानते हैं तो हिंदी में जैसे क्या जाएगा दोस्तों, हिंदी में जैसे कि हिंदी में अगर समझते हैं हिंदी में, तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी में अगर उदाहरण, ये हिंदी जैसे कि उदाहरण है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों कैसा आएगा ये, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी हो गया। पानी के बाद में फिर जैसे कि अपन मान लेते हैं, जैसे घी हो गया। घी जैसे कि हो गया, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अपन एक वर्षा हो गया, वर्षा। ऐसे जैसे हवा, ऐसे आदि, जैसे बहुत सारे दोस्तों जैसे उदाहरण रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको मैं उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा था दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने एक वचन के अंदर आते हैं दोस्तों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, राम, श्याम आदि। जैसे हिंदी में जैसे मान लीजिए तो जैसे कि घी, पानी, जैसे पानी, घी, वर्षा, हवा आदि। इस प्रकार से दोस्तों ये आते हैं दोस्तों। फिर अगला देखते हैं दोस्तों अपन। पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, जैसे कि अपन वचन कितने प्रकार के, सीधे सीधे दो प्रकार। पहला एक वचन और दूसरा दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में ये आपको मैंने समझा दिया दोस्तों, और ये अपना बहुवचन अभी समझते हैं। जैसे कि बहुवचन में जान लीजिए आप कि बहुवचन में कैसा करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुवचन विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। देखिए दोस्तों क्या बोला, ध्यान से देखिए। विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का वस्तु का बोध हो वह बहुवचन। मतलब बोला कि जैसे कि एक व्यक्ति से जैसा अधिक हो उसे अपन बहुवचन में मानते हैं दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि अपना हो गया आदमियों, उस आदमियों बोल सकते हैं, आदमियों बोल सकते हैं दोस्तों। ये द है, आदमियों बोल सकते हैं। जैसे कि अपन मान लीजिए मुर्गों बोल सकते हैं, जैसे मुर्गे बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे अपन ये मुर्गे बोल सकते हैं। जैसे
जैसे औरतें बोल सकते हैं, जैसे अपन औरत को औरतें भी, बहुत सारी औरतें आई थी ऐसे बोल सकते हैं। ये अपन औरतें बोल सकते हैं ऐसे, मतलब आदि आदि जैसे, मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्तों अपन ये बहुत सारे जैसे रहते हैं अपन उनको बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये अपना बहुवचन के अंदर आता है दोस्तों। फिर अपना जैसे कि अपन हिंदी में जैसे अपन मान लीजिए हिंदी में समझते हैं, हिंदी में कैसा उसको उनको बोल सकते हैं। जैसे कि अपन क्या क्या जाता है हिंदी में, जैसे आ जाता रोम, रोम आ जाता। उसके बाद में जैसे कि प्रजा आ जाती दोस्तों, प्रजा भी देश दोस्तों बहुत सारी प्रजा, जैसे सैनिक होने रहते थे जैसे प्रजा बोलते थे पहले के महाराजा राजा। इसी प्रकार जैसे कि अपन जानते हैं जैसे कि केस है, अब केस है जैसे केस एक बहुवचन में आते हैं दोस्तों हिंदी सब भाषा में। जैसे लोग ऐसे मतलब आदि, जैसे ऐसे लोग ऐसे आ जाते दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इनको बोल सकते हैं बहुवचन में, जैसे आदमी, मुर्गे, औरतें आदि। जैसे हिंदी में अपन मान लीजिए हिंदी में समझा जाता है जैसे कि रोम, प्रजा हो गया, केस हो गया, लोग हो गए आदि। जैसे मतलब बहुत सारे कुछ भी अपन मतलब दोस्तों अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं ऐसे तो, लेकिन ये अपन आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। आदमी, मुर्गियाँ हो गए, औरतें हो गए, जैसे हिंदी में बोलते प्रजा, केस आदि, इसे समझा सकता हूँ दोस्तों। इसलिए ये अपना हो गया एक वचन और बहुवचन। ये अपने को ज़्यादा ही डिप में भी पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि एक वचन और बहुवचन में सिर्फ इतना ही रहता है। तो अपने को हिंदी को बस सिर्फ समझना रहता है दोस्तों, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। इसलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।